गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो भक्ति काल चल रहा था। भक्ति काल का कल मैंने शाम को ही एक वीडियो अपलोड किया और ये इसका दूसरा पार्ट है। भक्ति काल में सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा मैंने आपको करवा दिया है। कल आप वीडियो जो देखेंगे उसमें आप निर्गुण काव्यधारा का सेपरेट वीडियो पा जाएंगे। तो आज आपको पढ़ाना है सगुण काव्यधारा। सगुण का मतलब होता है ईश्वर को साकार रूप में मानना। ईश्वर में मूर्ति पूजा का जो है समर्थन किया गया है सगुण काव्यधारा में। इसकी दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा और दूसरी है कृष्ण आश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में वे कवि हुए जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर अपनी कविताओं की रचना की, और कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण को अपना आराध्य मान करके रचनाएं की हैं। तो आइए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल सेम। आइए फर्स्ट आज पार्ट पढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा। तो पढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रतिनिधि कवि हैं आपके तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। फिर आप देखेंगे रामाश्रयी शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। बहुत बार पूछता है। तो ये कॉलम हो गया आपका कवि का और ये कॉलम हो गया रचनाएं का। कवि देखिए, सबसे पहले जो अग्रणी कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, जो कि एक महाकाव्य है। और देखिए मैंने ऊपर ए बना दिया है। ए का मतलब है ये भाषा भी प्रकट करता है। ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका ये किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कवितावली ये किस में है? ये भी ब्रज भाषा में है। गीतावली ये एक मुक्तक काव्य है। दोहावली ये भी ब्रज भाषा में है। वैराग्य संदीपिनी और अग्नि परीक्षा, जिन जिन को मैंने हाईलाइट किया है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो कवि हैं उनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने एक ही रचना की है जिसका नाम है रामायण। रामायण आपकी संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। थर्ड में नाभादास। नाभादास की दो रचनाएं हैं। एक तो हो गई अष्टयाम, बहुत बार पूछा गया है अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। और दूसरी हो गई भक्तमाल। अष्टयाम किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। और भक्तमाल किस भाषा में है? ये भी ब्रज भाषा में है। उसके बाद केशवदास। केशवदास की एक रचना है रामचंद्रिका। ये कैसा काव्य है? ये एक प्रबंध काव्य है। रामानंद की रचना है राम आरती। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है कुंडलिया। कुंडलियां। ईश्वरदास की रचना का नाम है भरत मिलाप और सत्यवती कथा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद सेनापति, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, कवि रत्नाकर, ये इनकी रचना है। तो सविशेष अर्थात कुछ अलग हम पढ़ेंगे पॉइंट में। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का घर किस रचना को कहा है? तो रामचंद्रिका को कहा है। नेक्स्ट, केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। अलंकारों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ, ये जो प्रथम ग्रंथ है कौन सा है? ये वाल्मीकि रामायण है। कौन सा? वाल्मीकि रामायण। अयोध्या कांड को किस नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या कांड को हृदय कांड के नाम से भी जाना जाता है। किष्किंधा कांड, ये रामचरितमानस के जो कांड है
उन्हीं का एक पार्ट है किष्किंधा कांड। इसकी रचना कहाँ पर हुई? तो इसकी रचना काशी में हुई। आई थिंक आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है सीक्वेंस क्रमशः। रामचरितमानस में कांडों की क्रमशः संख्या कितनी है और क्रम से आपको बतानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है। तो उसको याद करने के लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना दी है जिसका नाम है बाक्सलू। बाक्सलू BAAKSLU। बी का मतलब है बालकांड और ए का मतलब है अयोध्या कांड और थर्ड ए का मतलब है अरण्य कांड और के का मतलब है किष्किंधा कांड और एस का मतलब है सुंदरकांड और एल का मतलब है लंका कांड और यू का मतलब है उत्तरकांड। ये क्रमशः जो कि लगातार हैं। अब उसके बाद रामचरितमानस के निर्माण की समयावधि क्या है? रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? तो जैसे संविधान को लिखने में समय लगा वैसे ही रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 10th 11th एंड 12th के यूपी बोर्ड के सभी बच्चे हैं। कल हम आपको बताएंगे कृष्णाश्रयी शाखा। ये वीडियो पूरा था रामाश्रयी शाखा का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कृष्णाश्रयी शाखा। हमने पहला वीडियो बना दिया है रामाश्रयी शाखा पर। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण आश्रयी शाखा। कृष्ण आश्रयी शाखा में जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मान करके रचनाओं का संकलन किया है। तो ये देखिए कृष्णाश्रयी शाखा से रिलेटेड क्वेश्चन। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछता है प्रतिनिधि कवि और दूसरा पूछता है मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो मुख्य प्रवर्तक आपके वल्लभाचार्य जी हैं और प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं कृष्ण भक्ति धारा के। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप जब अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के लिए ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आइए कवि एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले कृष्णाश्रयी शाखा के जो अग्रणी कवि हैं जिनका नाम है सूरदास। सूरदास जी की रचना है सूरसागर। किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। साहित्य लहरी, सूरसावली और भ्रमर गीत जो कि कक्षा में 11 में आपने पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा था ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, ओधो मोहि ब्रज विसरत नाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गहि गहि बाही, ओधो मोहि ब्रज विसरत नाही। खैर ये भ्रमर गीत है, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। कक्षा 11 में है तो आप पढ़ रहे होंगे। जो नंबर 2 पर मीराबाई जी आती हैं। मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं वो गीत गोविंद टीका 1 में है। नरसी जी का मायरा बहुत बार पूछा जाता है। मीराबाई का मलार, राग सोरठा और राग गोविंद। रसखान, रस की खान, इनकी जो रचनाएं हैं वो है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित, जो कि किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। वल्लभाचार्य की एक रचना है जिसका नाम है तत्वदीप निबंध। नंददास की एक रचना है जिसका नाम है रसमंजरी
रूपमंजरी, भंवर गीत याद रखिए, भ्रमर गीत आपका सूरदास जी का है और भंवर गीत किसका है, नंददास जी का है। सुदामा चरित, सुदामा चरित आपका ये देखिए नरोत्तम दास जी का भी है और नंददास जी का भी है। रास पंचाध्यायी, जो रास पंचाध्यायी है ये नंददास की रचना है। आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते चलें सविशेष पॉइंट में। तो साहित्य लहरी को हिंदी में, साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी आपकी सूरदास जी की रचना है। देखिए हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। क्वेश्चन बन जाते हैं कि काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो साहित्य लहरी है। और किस कवि की है, तो सूरदास जी की है। नंबर 2, सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। जैसे प्रेमचंद्र जी को कहानीकार में उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उसी प्रकार सूरदास जी को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। थर्ड, मीराबाई को हिंदी की आदि कवियत्री या प्रथम कवियत्री कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। एक लाइन आती है कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, इससे याद कर लीजिए, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो भी था लेकिन कुछ ज्यादा ही है। अष्टछाप के कवि पूछता है। अष्टछाप में 8 कवि हुए हैं। 8 कवि में 6 आपके दास हुए हैं और 2 आपके स्वामी हुए हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ें। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे, तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अपने पिता के 4 शिष्यों को लेकर सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, इसमें 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य जो थे वो सूरदास जी, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। और विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे वो थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये पूरा का पूरा वीडियो आपका रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, अर्थात आपने सगुण काव्यधारा को आपने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपको हम प्रमुख कवि एवं रचनाएं और भी बताएंगे, प्रबंध काव्य भी से रिलेटेड बताएंगे, और उसके बाद आप भक्ति काल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां जानेंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हमको अपनी मेहनत नहीं रोकनी है। ओके, थैंक यू क्लास।